गाइस आपको तो पता ही होगा कि भारत का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है पाकिस्तान और चीन, जो बिना मतलब के उंगली करते रहते हैं। पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो भारत से जलते हैं, लेकिन वो जलते हैं तो अपने घर में हैं। लेकिन गाइस चाइना और पाकिस्तान ऐसे दो देश हैं जो भारत के विकास और प्रगति को बंद आंखों से भी नहीं देखना चाहते। और जब से मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से ये पका हुआ खाना भी नहीं खाते, ये सिर्फ कच्चा खाना खाते हैं। और भारत और मोदी जी से इतना जलते हैं कि इनके पेट का कच्चा खाना खुद ही पक जाता है। चीन और पाकिस्तान ये भली भांति समझ चुके हैं कि ये भारत 20वीं सदी का भारत नहीं, ये 21वीं सदी का भारत है और शासन का बागडोर मोदी संभाल रहे हैं। फिर चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या जम्मू कश्मीर से भारत को अलग करने वाला धारा 370, सबको उखाड़ के फेंक देंगे। और चीन सोच रहा है कि भारत के उत्तर में लद्दाख के हिस्सों को अपने कब्जे में लेने का और भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम को बाढ़ में डुबाने का। रुको जरा, सब्र करो। यहाँ मोदी जी बैठे हैं। लद्दाख की देखरेख करने के लिए तो हमारी केंद्र सरकार ने पूरे एशिया का सबसे लंबा सुरंग बना डाला ताकि लद्दाख साल के 12 महीने केंद्र सरकार की निगरानी में रहे। फिर चाहे कितनी भी ठंड हो या बर्फबारी, चीन और पाकिस्तान के घुसपैठियों पर केंद्र सरकार का सीधा नजर है। वैसे गाइस एशिया का सबसे लंबा सुरंग जो कि भारत में बन रहा है, इस पर हमने पहले ही वीडियो बनाया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य को बाढ़ में डुबाने का चीन का जो मकसद था उसको भारत सरकार ने कैसे फेल किया। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। दरअसल भारत में एक ऐसा डैम बनाया जा रहा है जिसे बनाने का मुख्य उद्देश्य चीन के बढ़ते आतंक को रोकना है। आपको तो पता ही होगा कि चीन अपने अजीबोगरीब हरकतों के लिए जाना जाता है। ये जब भी कोई नया फैसला लेता है तो उससे भारत और आसपास के पड़ोसी देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार तो पूरी दुनिया को चीन के अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट के कारण भारी नुकसान से गुजरना पड़ता है और कोरोना वायरस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। खैर ये तो बीती हुई बातें हैं, लेकिन वर्तमान में चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जो भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। गाइस एक नदी है जिसका नाम है सुबनसिरी नदी। लोग इसे सोने की नदी भी कहते हैं। ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो तिब्बत के पठारों से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में मेरी पहाड़ियों के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का 5% फ्रेश वाटर चीन के तिब्बत एरिया में रहता है और इस फ्रेश वाटर का एक बड़ा हिस्सा भारत के अरुणाचल प्रदेश में आता है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी जब चीन में बहती है तो इसे यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं और जब यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन चाइना अपने यारलुंग सांगपो नदी पर 60,000 मेगावाट की क्षमता का एक बड़ा डैम बनाने वाला है। अगर ये डैम बन जाता है तो चाइना ब्रह्मपुत्र नदी का सारा पानी किसी और दिशा में डाइवर्ट कर देगा और ऐसा करने से दो चीजें हो सकती है। पहला, अगर ये डैम अचानक से खोल दिया जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश और असम बाढ़ में बह जाएंगे और अगर ये पानी भारत में नहीं आया तो असम और अरुणाचल प्रदेश में सूखा पड़ जाएगा। चीन ने इस नदी पर डैम इसलिए बनाया है ताकि वो भारत में पानी न भेजे। चीन के इस डैम के बनने से इस नदी का पानी चीन के अनुसार से बहेगा। वर्षा के दिनों में जब इस नदी में ज्यादा पानी हो जाएगा तो चीन इस डैम का फाटक अचानक से खोल देगा और सारा पानी भारत में आ जाएगा। और गर्मी के दिनों में अगर वो पानी नहीं खुलता है तो असम और अरुणाचल प्रदेश में सूखे की मारी हो जाएगी। और इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने एक दिमाग लगाया और एक डैम बनाने का निर्णय लिया। ये डैम अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर बनाया जा रहा है जिसका नाम है सुबनसिरी लोअर डैम। माना जा रहा है कि ये डैम चाइना के नए डैम से होने वाली परेशानियों से बचाएगा, लेकिन कैसे, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। चलिए पहले जानते हैं सुबनसिरी लोअर डैम प्रोजेक्ट के बारे में। दरअसल इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2003 में, लेकिन अगले 13 महीनों तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका क्योंकि जहां डैम का निर्माण करना था वहां बहुत ही ज्यादा भूस्खलन हो रहा था। और जिस नदी पर डैम बनाना होता है सबसे पहले उस नदी के पानी को किसी और दिशा में मोड़ना होता है। इसके बाद नवंबर 2007 में नदी को दूसरे दिशा में डाइवर्ट कर दिया गया और अप्रैल 2008 में डैम के निर्माण के लिए नींव की साफ सफाई शुरू हुई। डैम की नींव को पूरी तरह से तैयार करने से पहले पता चला कि जहां डैम का निर्माण करना था उसमें 10 मीटर पहले ही नींव का निर्माण किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसके बाद काम रुक गया और फिर से डिजाइन शुरू किया गया। इस बार बाढ़ से बचने के लिए नींव पर कंक्रीट डाला गया। इस डैम का डिजाइन अक्टूबर 2008 में तैयार हुआ, फिर दोबारा नींव को साफ किया गया, पर मानसून होने के कारण काम बंद कर दिया गया। मई 2009 में काम बंद होने के बाद नवंबर 2009 में काम दोबारा शुरू हुआ। इसके बाद 2 साल तक लगातार काम चला
और नवंबर 2011 तक बांध 138 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गया था। लेकिन 16 दिसंबर 2011 को इस डैम को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। जब ये विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुआ तब तक सुबनसिरी डैम का 40% काम पूरा हो चुका था। लेकिन लोगों ने कहा कि इस डैम के निर्माण के कारण बहुत से लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। हालांकि इन लोगों को बताया गया कि ये डैम उनकी समस्या के लिए नहीं बल्कि उनके फायदे के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये प्रोटेस्ट दिसंबर 2011 से अक्टूबर 2019 तक जारी रहा। इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद 15 अक्टूबर 2019 को काम फिर से शुरू किया गया। दिसंबर 2011 से पहले इस डैम प्रोजेक्ट में 6,600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे और फिर 2011 में 1,200 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई और वर्तमान में इसका बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपए पहुँचने का अनुमान है। NHPC जिसके अंतर्गत इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उसका कहना है कि सुबनसिरी लोअर डैम का 90% काम पूरा हो चुका है और इस डैम के पावर हाउस के साथ साथ सभी चीजों का निर्माण तेजी से हो रहा है ताकि जैसे ही डैम को चालू किया जाए तो बिजली का उत्पादन भी किया जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हो सकता है, जिसके बाद वर्तमान में 500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और फिर दिसंबर 2024 तक इससे 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। और आपको बता दें कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भारत में शुरू की गई अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युतीय परियोजना है, क्योंकि ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर का मतलब होता है कि एक ऐसा डैम जिसमें डैम के ऊपर पानी का फ्लो डैम के नीचे मौजूद पानी के फ्लो के बराबर होता है, या यूं कहें कि बांध अपने पीछे पानी को नहीं रोकता, यह नदी के साथ साथ चलता है। क्या इस डैम से पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आइए जानते हैं। दरअसल गाइस, कहीं भी अगर डैम बनता है तो पर्यावरण में कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। सुबनसिरी डैम प्रोजेक्ट के पूरा होने से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में प्रभाव पड़ेगा। अप स्ट्रीम यानी कि डैम के ऊपर सुबनसिरी नदी 47 किलोमीटर दूर तक डूब जाएगी, जिसमें कृषि लायक भूमि, नदी के किनारे मौजूद जंगल शामिल होंगे। साथ ही कुछ ऐसे परिवार है जिनको विस्थापित करना होगा। और डाउन स्ट्रीम यानी कि डैम के नीचे जल प्रवाह को कंट्रोल किया जाएगा, जिससे कम ऊर्जा का उत्पादन होगा। और अब आते हैं अपने उस सवाल पर कि ये डैम चाइना के डैम से होने वाले परेशानियों से कैसे बचा सकता है। दरअसल अगर चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोक लेता है तो इस डैम की मदद से पानी की प्रवाह को कम करके जरूरत के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। वहीं अगर चीन अचानक से पानी छोड़ता है तो भारत सुबनसिरी डैम की मदद से पानी को रोक भी सकता है। तो ये थी सुबनसिरी डैम प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैसे चाइना और भारत के इस डैम प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। कल फिर मिलते हैं एक नई प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।